आपको ऐसा जादुई फार्मूला बनाना बताएंगे कि किस तरह से आप अपने जले हुए सड़े हुए बर्तनों को किस तरह से वॉश कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इतने गंदे बर्तन जिनको आप इस तरह से चमकाएंगे कि ये बिल्कुल ऐसे जैसे बाजार से आप नए लेके आए हैं। तो आज की सारी मेरी वीडियो बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए होने वाली है और आप बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस तरह से आप फार्मूला बनाएं और अपने घर के तमाम बर्तनों को चांदी की तरह चमकाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से है। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटी छोटी टिप्स एंड हैक्स लेके हाजिर हुए, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि होते तो मेरे छोटे छोटे घर के मसाइल है जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज हम आपके घर के तमाम मसाइल का हल लेके हाजिर हुए, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। नंबर 1 हम शुरू करते हैं। इस तरह से हमारे जो टूथ ब्रश होती है, हम रोज़ाना दांत साफ़ करते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से इसके अंदर थोड़े बहुत ज़रात जो पेस्ट की होती है वो भी रह जाती है और हमारा जो ब्रश है इसी तरह से पड़ा पड़ा बहुत ज़्यादा इसमें बैक्टीरिया वगैरह जमा हो जाते हैं, जैसे कि जरासीम वगैरह हो जाते हैं। तो हम इनको किस तरह से साफ़ कर सकते हैं? तो आप इनको महीने में एक बार ज़रूर इस तरह से साफ़ करें, जैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए जी, मैं सबसे पहले आपने इस तरह से कोई भी बर्तन लेना, उसमें आपने डालना है थोड़ा सा, आपने नीम गर्म पानी डालना है। ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं आपने डालना। तो ये मैं आपके सामने नीम गर्म पानी डाल रही हूँ। ये देखिए जी, थोड़ा थोड़ा आपने इस तरह से करना है। जितने भी आपके ब्रश है ना, सबको आपने अलग-अलग बर्तन में अलग-अलग डालना, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना। क्योंकि हम अलग-अलग हमारे होते हैं दांत साफ़ करने वाले। तो उसमें आपने 1 चम्मच भर के डालनी है मीठे सोडे की, जो हमारे घर में हर वक्त मौजूद होता है। तो उसमें आपने एक वक्त में एक ही ब्रश को आपने इस तरह से डालना और उसका कैप जो है वो भी आपने एक ही उसमें डालना और उसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना। इस तरह से आप इसको 10-15 मिनट पड़ा रहने देंगे ना, उसके बाद आपने इसको इस तरह से पकड़ना है और इसका जो कैप है ना, इसको भी आपने इसी ब्रश की मदद से साफ़ कर लेना। तो ये देखिए जी, बहुत ही आसान तरीका है। इसको आपने अच्छे तरीके से अपने हाथ की मदद से इसको आपने इस तरह से करना, ताकि जो आपके ब्रश के जो इस तरह से धंधे होते हैं ना प्लास्टिक के, ये इसमें बहुत ज़्यादा अकड़ाहट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है और इसमें से जर्म्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह से आपने इसको रखेंगे ना पानी में, 10 से 15 मिनट डिप करेंगे। उसके बाद आप इसको इस तरह से अपने हाथों की मदद से इसको वॉश करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो मेरे ब्रश के धंधे हैं ना, वो एकदम से सॉफ्ट भी हो गए और बिल्कुल साफ़ भी हो गए। आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह से आपने एक एक ब्रश को पकड़ना और अलग-अलग पानी डालना, ब्रश को इसी तरह से साफ़ किया करें जिससे जर्म्स वगैरह से पाक। तो महीने में एक बार ज़रूर इसकी इस तरह से आप इसको क्लीन किया करें, ताकि आपके जरासीम से बच सके। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप भी जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त यूज़फुल होने वाली, क्योंकि इस तरह से हम जब भी लेके आते हैं ना टिशू, तो जब हम इसको निकालते हैं तो ये देखिए जी, बहुत ज़्यादा इसमें से ख़राब हो जाते हैं। अक्सर हम इसको 1-2 निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। जब भी हम इसको इस तरह से निकालें ना, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। तो आज के बाद आपने करना कि जब भी आप इस तरह से टिशू निकालें तो आपने करने थोड़े से टिशू लेने, उनको आपने इस तरह से प्लेट में रखना। प्लेट में रखने के बाद आपने करना, एक इस तरह से कप ले लें या गिलास ले लें, उसकी मदद से आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना, इस तरह से घुमाना, जैसे मैं आपके सामने घुमा रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से आप जब घुमाएंगे ना, अभी कोई मेहमान आता है ना, तो हम इस तरह से टिशू को उठाते हैं ना, तो एक की बजाय 2-3 आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे जो टिशू है वो ज़ाया होते हैं। तो इस तरह से जी आप अपने टिशू और अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इसको घुमाएंगे ना, तो ये देखिए इसकी जो लाइन है ना, थोड़ी थोड़ी इस तरह से हो रही है। इस तरह से जब होगी ना, तो आप ये देखिए बहुत आपको पड़े भी बहुत अच्छे लगेंगे। देखने वाले गेस्ट भी कहेंगे कि जी ये किसने इतना अच्छा फ्लावर बनाया। तो ये देखिए जी, इस तरह से आप इसको उठाएंगे ना, तो एक ही आप उठा सकते हैं, एक वक्त में एक ही उठाएंगे। जितने चाहे आप उसको एक एक करके उठा सकते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही ईजी है। इससे हमारे जो बहुत ज़्यादा टिश्यू ज़ाया होते थे ना, आज के बाद बिल्कुल भी नहीं ज़ाया होंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें। जो बच्चों वाले घर हैं जहाँ पर टिशू बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, वेस्ट होते हैं, उम्मीद है कि इस आज के बाद आप इसी तरह से अपने टिश्यू को रखेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। सालन में ना डालें तो हमारा सालन मज़ेदार नहीं बनता। खाने में भी डालते हैं, चावलों में भी डालते हैं। हम इसको हर मटन कढ़ाई हर चीज़ में डालते हैं, जिस हमारा जो खाना है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, टमाटर और दही का। तो इसके जो बीज होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छे होते, ना ही इसकी जो ऊपर वाली होता है छिलका होता है वो भी, और इसके जो बीज है वो भी। तो आज के बाद अपने बीजों को किस तरह से इसमें से रिमूव करना, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों को परेशानी होती है कि जी में से किस तरह से आप बीजों को अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, आप सबसे पहले आपने टमाटर पकड़ना, उसको फ्रिज में से निकालना, थोड़ी देर के लिए उसको इसी तरह पड़ा रहने देना, ताकि थोड़ा सा उसकी जो ठंडक है वो कम हो। तो आपने इस तरह से करना टमाटर को। ये देखें, बड़ा ही ज़बरदस्त आपके लिए हम जुगाड़ लेके आए तरीका है, क्योंकि इस तरह से जो आप आज के बाद आपके टमाटर होते हैं ना, इस तरह से उसके बीज आपसे नहीं निकलते, तो आपने परेशान नहीं होना। ये देखें जी, इस तरह से या तो आप इसको इस तरह से अपने हाथों में पकड़े और मसल लें। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से जी हम इसके जो
सारे के सारे बीज है वो निकालेंगे। तो ये देखिए ऊपर से आपने थोड़ा सा इसको कट कर लेना। तो ये देखिए जी हमने इसको कट कर लिया। अब आपने इसमें थोड़ा सा सुराख करना है। तो जो इसमें से आपने हमने इसको हाथों से मसला था ना, वो सारे का सारा जो बीज है ना वो इस तरह से इसके निकल आएंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी कितने अच्छे तरीके से जो इसमें से बीज है ना वो सारे के सारे निकल आए। तो इस तरह से टमाटर भी हम आपको दिखाएंगे कितना अच्छे तरीके से अंदर से बिल्कुल साफ़ हो गया। तो ये देखें जी जो इसमें से थे ना थोड़े बहुत वो भी ये देखें हम इसके साथ रिमूव कर लेंगे। तो उम्मीद है कि इस तरह से आज के बाद आप परेशान नहीं होंगे कि टमाटरों में से जो इसके बीज है निकालने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता, काम करें तो बहुत हर चीज़ आसान होती है। तो इतने अच्छे तरीके से हमने टमाटर को साफ़ कर लिया। तो ये वाला जो बीज होते हैं ना ये किडनी के लिए, मैदे के लिए अच्छे नहीं होते। डॉक्टरों ने भी कहा होता है कि जी टमाटर का छिलका भी उतारें और टमाटर का जो बीज है ना वो भी आपने नहीं खाने। तो इस तरह से आप बीज को रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये वाला गुदा जो निकल आ गया है ना इसको आपने ज़ाया नहीं करना। आपने करना क्या, इसको आपने इस तरह से अपने हाथों की मदद से लेना और इसको अपने ये देखिए जी इस तरह से आप इसको मसलेंगे ना तो इसको आप अपने हाथों पे और अपने चेहरे पे, फेस पे लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपके लिए एक ब्लीच का काम करेगा। बिल्कुल इस तरह से जैसे कि आपके चेहरे पे ये सन टाइन्स वगैरह, छाइयाँ वगैरह है ना उसको रिमूव करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये आइडिया हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें इस तरह से अपने अपने हाथों के ऊपर तकरीबन 5-7 मिनट के लिए इसको लगाना, फिर आपने इसको वॉश कर देना। तो जो आपके हाथों की ये निकल्स वगैरह काले होती है ना ये भी साफ़ हो जाएगी और आपकी जो स्किन एकदम से खुरदनी हो जाती है, सर एकदम से ग्लो करनी शुरू हो जाएगी और जो सन टाइन्स वगैरह के आपके चेहरे पे हैं या छाइयाँ हैं ना वो भी रिमूव हो जाएंगी। तो क्या है ना कितनी ज़बरदस्त एक चीज़ से हमने 2 काम किए। ये हमने इसको भी ज़ाया नहीं किया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अभी मैं आपको हाथ वॉश करके भी दिखाती हूँ कितना अच्छा रिजल्ट इसका है। ये देखें जी माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हो गया, निकल्स भी कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गए। तो आप भी अपने टमाटरों को इसी तरह से उसका गूदा बिल्कुल नहीं ज़ाया करना। टमाटरों को भी आपने इसमें से बीज भी निकालने और इस तरह से आपने वो वाला गूदा जो हमने रिमूव किया है टमाटर में से वो आप अपनी स्किन पे लगाए। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। सर्दियों का सीज़न है, अक्सर हम शक्करकंदी वगैरह और आलू छोले वगैरह बनाने का मूड होता है तो हमें चटनी नहीं बनानी आती, बाकी हम सब चीज़ें बना लेते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने लेनी इमली आपने ले लेनी है जितनी आपने चटनी बनानी है। ये देखें इसमें हम डालेंगे तकरीबन इतनी सी इमली। ये देखें मैंने कितनी इमली डाली, ये आधा किलो इमली थी, तकरीबन मैंने 1 पाव इमली इसमें डाल दी है। और अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब चीनी। ये देखें मैंने तकरीबन पहले 2 गिलास मैंने पानी का इसमें डाला और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें सफ़ेद नमक का जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो वाला। तो थोड़ा सा हम इसके जायके के लिए इतनी कि हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। तो इसको हम पकाएंगे अच्छे तरीके से तकरीबन ये 10-15 मिनट हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। तो ये हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल बन जाएगी। अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से। ये देखें जी मैंने अभी चूल्हे पे रखी है, इसको मैंने हल्की आंच रखी है। थोड़ा सा हम इसको एकदम आंच को तेज़ करेंगे, जब ये पकने लगेगी तो हम इसकी आंच को हल्की करेंगे। तो हम आपको बनाकर दिखाते हैं कितनी अच्छी तरीके से और कितनी जल्दी हम अपने घर में एक टेस्टी ही चटनी इमली की बना सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने इसको 10 से 15 मिनट इसको पकाया। पकाने के बाद हमने इसको थोड़ा बंद कर दिया चूल्हे को और थोड़ा हमने ठंडा करने के लिए रखा। अभी हम ठंडा हो गया है और आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने इसको चटनी बनानी है और यानी कि खट्टा बनाना है। आए हम आपको बताते हैं। इसको आपने डालना है जूसर ग्राइंडर में। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने जूसर ग्राइंडर में बना के इसको 1 सेकंड के लिए चलानी है जूस ग्राइंडर। तो फिर इसकी जो चटनी होगी वो तैयार हो जाएगी। अभी हम आपको ग्राइंड करके दिखाते हैं कितना का आपने इसको ग्राइंड करना है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए करना है। तो ये देखें जी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अब हम आपको डालकर दिखाते हैं कितना अच्छा सा ये प्यारा सा खट्टा तैयार हो गया है। चटनी खट्टा ये जो भी आप इसको कहें। तो ये देखें जी आप इसको अब चाहे इसको आप शक्करकंदी पे डाल के खाएं, जो इसकी गुठलियाँ थी वो देखें सारी की सारी के अंदर रह गई है। तो इसको हमने इस तरह से निकाल लिया। तो ये देखें जी बेशक आप इसको शक्करकंदी पे डाल के खाएं या आप इसको आलू छोले बनाएं उसके ऊपर डाल कर खाएं तो बहुत मज़ेदार है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए सुपर से भी पूरा होने वाली। इस तरह से जब हम कहीं पकाते हैं ना खाना वगैरह बेतहानी में अक्सर हम बातों में लग जाते हैं या फिर किसी का फ़ोन आता है या कोई मेहमान आ जाता है तो हमारा खाना इस तरह से ज़ाया हो जाता है, इस तरह से लग जाता है। तो बर्तन करना ना बहुत मुश्किल होता है। तो
किस तरह से जी आप अपने जले हुए और काले बर्तनों को किस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको जला हुआ बर्तन दिखाएंगे कि जी ये इस तरह से जल गया, इसको हमने किस तरह से साफ़ करना। तो आए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने इसको रखना है चूल्हे के ऊपर। तो बर्तन जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दिए, इसके नीचे हमने आग जला दी। तो इसमें हमने सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालना। ये देखिए जी इतना हमने पानी डालना। इसमें हमने कोई चीज़ नहीं ऐसी डाली, ना हमने इसमें सर्फ डालना, ना हमने इसमें लिक्विड डालना, ना ही हमने इसमें कोई मीठा सोडा डालना, ना ही हमने इसमें वाइट विनीगर डालना। सिर्फ हमने इसमें डालना क्या, नमक खाने वाला, और बस कुछ भी नहीं। और इसको हमने इसके चूल्हे के ऊपर रख देना। चूल्हे के ऊपर रखने के साथ साथ आपने कोई भी चम्मच ले लेना, उसकी मदद से आपने इसको इसी तरह से हिलाते रहना। तो अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जी आप अपने जले हुए सड़े हुए बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। आज के बाद आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आपके बर्तन जल गए हैं या काले हो गए हैं, तो किस तरह से हम इनको साफ़ करेंगे। तो बहुत ही नहायत आसान तरीका है। सबसे पहले आपने ना बर्तन को पानी डाल के उसको चूल्हे के ऊपर रख देना, और कुछ भी नहीं डालें, इसमें सिर्फ नमक डालें। नमक के साथ जो के अंदर लगा हुआ है ना चीज़, वो सारी की सारी इस तरह से ऊपर आ जाएगी ना, तो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी पानी थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, तो इसी तरह से हम इसको साथ साथ हल्के हल्के चम्मच के साथ इस तरह से हिलाते रहेंगे। ये हमारा जो पानी था ना वो पकना शुरू हो गया। मैंने आंच को कम कर दिया। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने जी इसको साफ़ करना। तो ये देखिए जी कितना जला हुआ हमारा बर्तन था, इसमें हमने सिर्फ चम्मच की मदद से इसी तरह से इसको हल्का हल्का हिलाते रहे, और ये देखिए कितनी आसानी से जो हमारा बर्तन वो बिल्कुल साफ़ हो गया। तो ये देखिए जी हमने इसको इसी तरह से, ये देखिए जो पानी है ना सारे का सारा हम इसमें गिरा देंगे। तो ये देखिए कितना इसमें खाना था ना जो जला हुआ वो सारे का सारा उतर गया, और साइडों पे जो हमारे लगा हुआ ना अभी भी हल्का हल्का लगा। तो अब आपने करना क्या, कोई चीज़ नहीं लेनी, कुछ भी नहीं आपने करना जी। पहले आपने लेना जादुई पाउडर जो हम अपने घर में बनाते हैं। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा इसमें वाइट विनीगर डालना है। ये देखें इसके साथ बड़ा ज़बरदस्त आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, और आपने कुछ भी नहीं करना, ना आपने स्क्रैच वाली कुची लेनी है, ना कुछ करना। तो ये वाला स्पंज लेना आपने। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपने स्पंज के साथ लगाना है, और इसको आपने इस तरह से साफ़ करना। अभी हम आपके सामने मैं ऊपर रख कर दिखाती हूँ कि ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र भी आए और पता भी चले कि जो हमने ये फार्मूला बनाया है उसके साथ हम किस तरह से अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें ना कितना अच्छे तरीके से हमारे बर्तन जो है वो साफ़ हो रहा है अंदर से। अब बिल्कुल मैं इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही, कोई ज़ोर नहीं लगा रही, बिल्कुल हल्का हल्का इसके साथ रैप कर रही हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से आप अपने घर के तमाम बर्तनों को वो साफ़ कर सकते हैं, चांदी की तरह चमका सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वॉश करके भी दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। आगे जाकर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये वाला जो जादुई पाउडर हमने बनाया है इसको हमने किस तरह से बनाना और किस तरह से इस्तेमाल करना। तो ये देखिए आपके सामने मैं अभी आप इतनी जली हुई पतीली को साफ़ करके दिखा रही हूँ, कितनी अच्छे तरीके से ये साफ़ हो रही है। बिल्कुल आपके सामने हम लाइव आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए इसी तरह से हम आप अपने घर के तमाम बर्तनों को भी इसके साथ साफ़ कर सकती है, आप चांदी की तरह चमका सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने कोई इतना ज़्यादा जोर नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। अभी मैं आपको हल्के हल्के हाथ से ये करके रैप करके दिखाती हूँ। अगर आपके ये वाले बर्तन बहुत ज़्यादा जले हुए, बहुत ज़्यादा काले हैं ना, तो फिर आप उसके साथ ये वो वाला स्क्रैप लगा सकते हैं जो हमारे घरों में ये वाली कुची होती है, इसको आप लगा सकते हैं। ये देखिए जी ये भी मैं लगाकर आपको दिखा देती हूँ कि इससे कितना अच्छा रिजल्ट आएगा और इससे कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए जी कितने अच्छे तरीके से मैंने बर्तनों को वॉश कर लिया। पतीली को, ये जली हुई पतीली थी, ये ऊपर से भी नीचे से भी देख लें कितना इससे गंदा है और कितनी कालक इससे उतर रही है। तो अभी मैं आपको आपके सामने ही मैं वॉश करके दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी जली हुई पतीली कितनी कैसे एकदम ये साफ़ हो गई है। तो ये देखें जी ये इसी जादुई पाउडर का सारा रिजल्ट है कि ये देखें जी आप भी हैरान हो जाएंगे कि कितनी अच्छे तरीके से हमारी जो पतीली वो अंदर से और बाहर से कितनी अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। अगर इसको हम दोबारा इसके ऊपर एक दफ़ा अप्लाई करें 10 मिनट के लिए छोड़ दें तो जो इसमें ये वाला जो कालक लगी है ना ये भी उतर जाएगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये वाला जादुई पाउडर बनाना और आपने किस किस चीज़ पर इसको इस्तेमाल करना। तो आए हम आपको जले हुए बर्तन में जो कालक वाले बर्तन है वो भी आपको वॉश करके दिखाते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह से ये देखिए जी इतना कालक से भरा हुआ बर्तन आपने इस जादुई पाउडर से किस तरह से आप इसको साफ़ करेंगे। तो ये देखिए जी मैंने सारे का सारा इसके ऊपर डाल दिया। अब हम करेंगे क्या, ये वाली जो स्क्रैप कुची है ना वो हम लेंगे इसके ऊपर, इस तरह से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आपने हमारे साथ ही रहना और बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई पार्ट आपसे छूट ना जाए कि हमने किस तरह से इसका इस्तेमाल किया और कैसे हमने बर्तनों को साफ़ किया।
जादुई पाउडर से आप अपने घर के तमाम बर्तन, पीतल के, तांबे के, और बेशक लोहे की कढ़ाइयाँ, वो भी स्टील के, सिल्वर स्टील के, कांच के और प्लास्टिक के बर्तन, तमाम बर्तनों को आप वॉश कर सकते हैं। हत्ता कि जो आप चाय वाले कप होते हैं ना, वो भी वक्त के साथ साथ पीले पड़ जाते हैं, उनको भी आप इसी फार्मूले से साफ़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आज के बाद बहुत ज़बरदस्त फार्मूला आपके लिए लेके आए, जिससे आपकी हज़ारों नहीं लाखों रुपए की आपकी बचत होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल फ्री में आप अपने घर में बनाएं और अपने बर्तनों को साफ़ करें। तभी हम आपको ये वाला बर्तन साफ़ करके दिखाते हैं जी। मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे तरीके से। ये देखिए जी, कितना सारा से ये पतीला है, बिल्कुल बिल्कुल ज़ोर नहीं लगाया मैंने, कुछ भी नहीं किया, हल्के हल्के हाथों से मैंने इसके साथ रैप किया और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया। अगर आपका पतीला फिर भी साफ़ ना हो तो आपने करना क्या, ये वाला फार्मूला लगाकर आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर आपने बाद में फिर इसको इसी तरह से रैप करना। अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। कालक से भरा हुआ था हमारा जो पतीला, तो वो इतने अच्छे तरीके से हमने इतना साफ़ किया। अगर आपको ये लगे कि और भी ज़्यादा है तो आप इसको 10 मिनट के लिए यही फार्मूला इसके ऊपर लगाकर इसको रख सकते हैं, जिससे आपका जो पतीला वो बिल्कुल चांदी की तरह चमकेगा। तो ये देखें जी, मैंने बीच में से भी इसको वॉश किया और इसका मैं ढक्कन भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, कितने अच्छे तरीके से हमने इनको भी वॉश किया। तो इसी तरह से अगर आपके बर्तन काले हैं तो आप इसी तरह से फार्मूला ये वाला बनाएं और अपने ढेरों घर के बर्तन जो है वो साफ़ करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती, कोई भी टिप पसंद आती, तो ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बताते हैं किस तरह से हमने ये वाला फार्मूला बनाया, जादुई फार्मूला, तो और किस तरह से हमने ये बर्तन काले, इतने काले के भरे हुए बर्तन, जले हुए बर्तन आपके सामने साफ़ किए। तो आइए हम आपको बताते हैं कौन कौन सी चीज़ हमने इसमें इस्तेमाल करनी। तो ये देखें जी, सबसे पहले आपने लेने 2 बड़े चम्मच आटे के, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ ही और भी चीज़ें कुछ इस्तेमाल होगी जो हमारे किचन में होती हैं। ये देखें जी, इसी तरह से हमने 2 बड़े चम्मच वो लेने हैं नमक के, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें नमक भी डाल दिया। अब हमने लेना है मीठा सोडा, जो हमारे घर में हर वक्त मौजूद होता है किचन में, क्योंकि अक्सर हम आपके लिए वीडियो इस तरह की लेके आते हैं जिसमें अपने ये चीज़ें इस्तेमाल होती है, और हमारे चाइनीज़ खानों में भी ये वाली काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल होती है। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने 2 चम्मच डाल दिए इसमें मीठे सोडे के। अब हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर टाटरी का। टाटरी वही जो आम दुकानों से मिल जाती है, तो इसका भी हमने 1 चम्मच डाल दिया। अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। चाहे आप इसकी तादाद को बढ़ा भी सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप इस तरह से बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं, किसी भी जार में डालें और इसको रखें बनाकर। ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। और आपने देख भी लिया किस तरह से हमने घर की सफाई, इसकी बर्तनों की सफाई इससे की है, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि आज के बाद ये वाला जो आप बना के रखेंगे ना, ये वाला फार्मूला, तो इससे आपके तमाम घर के बर्तन, हत्ता कि आप स्टील के, सिल्वर के, पीतल के और तांबे के जो बर्तन होते हैं, शीशे के बर्तन होते हैं, आपके प्लास्टिक के बर्तन, वो सारे के सारे आप इसके साथ वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं, जिससे बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे आपके बर्तन के जैसे आप बिल्कुल नए लेके आए। तो इसी तरह से आप अपने घर की बाथरूम की टाइलें, अपने सेन की टाइलें इसी तरह से आप इसके साथ साफ़ कर सकते हैं। आपके किचन की टाइलें जो इतनी मैली हो जाती है, उनको भी आप इससे साफ़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा आपके लिए अच्छा फार्मूला, ज़रूर इसको बनाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन इस तरह से फार्मूला घर में बनाकर रखता है। क्योंकि एक बार आप बना के रख लेंगे ना इस तरह से, तो इसकी तादाद आप, मैंने पहले भी कहा कि आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो आप महीने भर के लिए आप बनाकर इकट्ठा रखें, अगले महीने फिर से। तो इसी तरह से आपने इसको बनाया और इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।